नमस्कार। ये हमारे आसपास आजू बाजू में जो लड़के लड़कियां खड़ी हैं वो सारे दरोगा अभ्यर्थी हैं और जिस बात को लेकर ये हमारे पास आई हैं, हमने सोचा कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत तकनीकी पहलू भी है, लेकिन जो पारदर्शिता होनी चाहिए परीक्षा के दौरान, मतलब पूरे परीक्षा के प्रोसेस में, वो नहीं दिख रहा है। और द्विवेदी सर, आपसे जब हमारी बात हुई है परीक्षा के पारदर्शिता को लेकर, हम बार बार आपको कहते रहे हैं कि जो दरोगा आप जिसको आप चुन रहे हैं वो ठीक से स्टेशन डायरी नहीं लिख पा रहा है। बाकी चीज़ तो छोड़ दीजिए, केस डायरी तो बहुत बड़ी चीज़ है। कभी मौका मिले तो आप अपने कार्यकाल में जितने दरोगा को आपने बहाल किया है, कभी उसका केस डायरी मंगा लीजिए। हम स्टेशन डायरी की भी चर्चा किए हैं, कभी कभी वो लोग ओडी ड्यूटी में रहता है। केस डायरी लेके आप पढ़ लीजिए, तब आपको लगेगा कि आप कैसे लोगों को आप दरोगा बनाएं और वो बिहार के आने वाले समय में किस तरीके का बिहार का सामना करना पड़ेगा, ये आप सोच लीजिएगा तो आपको ग्लानि महसूस होगी। जिस प्रोसेस में जो भी हुआ, जैसे भी आप चयन कर रहे हैं, लेकिन जो दरोगा हम लोगों को दिखता है फील्ड में, वो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आप बहाल कर रहे हैं। इसलिए आज हम सीधा सवाल आप ही से कर रहे हैं। सरकार ने आप पर बहुत भरोसा किया है। भरोसे का वजह क्या है, न मुझे इसकी जानकारी लेनी है, न आपसे मेरा कोई सवाल है। आपको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन सरकार दे रही है, आपके योग्यता को देखते हुए ही सरकार एक्सटेंशन दे रही होगी, हम ये मानते हैं। लेकिन उस योग्यता का क्या मतलब जब आप पूरी परीक्षा में जो एक पारदर्शिता होनी चाहिए वो पारदर्शिता नहीं दिख रही है। आप आरटीआई में कॉपी की जानकारी नहीं देते, 3 साल तक कॉपी नहीं बेचना है सर। आप डीजीपी रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को आप समझते हैं। ये अलग बात है कि सरकार आज है, ऊपर नीचे डबल इंजन की सरकार है, तो बात जहाँ तक उठनी चाहिए वहाँ तक उठ नहीं पा रही है और उस जगह जा भी नहीं रहा है। लेकिन जब बात दूर तलक जाएगी तो फिर मामला मुश्किल होगा संभालना। आप आरटीआई में कॉपी नहीं देते, जो रिजल्ट होता है, कितना मार्क्स आया, आप देखिए बीपीएससी, और जब सीबीएसई सारा कॉपी ऑनलाइन दे रहा है तो आप क्यों नहीं दीजिएगा? और जब बच्चे कह रहे हैं कि भाई हमारा मार्क्स जो है सो ज़्यादा है, आपके रिजल्ट में मेरा मार्क्स कम है, तो आप उनको संतुष्ट क्यों नहीं कीजिएगा? ये छुपा छुपी का खेल क्यों हो रहा है? ये इन बच्चों से हमारी जो बातचीत हुई है, उस बातचीत में ये बात सामने आई है। इसलिए द्विवेदी सर, आपके फ़ोन आने से पहले इन सब बिंदुओं पर आप ज़रूर मंथन कीजिएगा कि आप कैसे दरोगा को बनाए हैं और वो दरोगा फील्ड में क्या कर रहा है ये। और अब हम इन लोगों से बात भी करेंगे कि आखिर इन लोगों को ये पारदर्शिता क्यों नहीं बरती जाएगी, ये बताइए। आपको उससे क्या मतलब है? भाई जो परीक्षा दिए हैं, मतलब आप 1700 दरोगा को बहाल कर रहे हैं, तो 2 लाख स्टूडेंट आपके पास आए होंगे। 2 लाख स्टूडेंट की कॉपी को सार्वजनिक करने में क्या दिक्कत है? अगर कॉपी सार्वजनिक होता तो आज इस तरीके की चीज़ें नहीं होती। और जब प्रश्न पत्र बाहर नहीं जाता है तो ये प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल क्यों हो रहा है? ये बात सोचिए और इस बात को भी गंभीरता से सोचिए सर। सिंघल साहब कुछ इसी तरीके की गलतियां उन्होंने की थी, तो ये कैसे वायरल हुआ, इस पर आयोग को सबसे पहले संज्ञान लेना चाहिए और एफआईआर होनी चाहिए। आयोग की तरफ से एफआईआर होनी चाहिए थी कि आखिर ये सोशल मीडिया पर आ कैसे गया, तो वो एफआईआर भी नहीं हुआ है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है सर, बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। अब ज़रा हम इन बच्चों से बात कर लेते हैं कि जो परीक्षा आप दी, ठीक है, अगर आयोग की हम बात करें, अगर आपके रिजल्ट को लेकर कुछ आपको लगता है कि हमारे रिजल्ट में कुछ त्रुटि है, जितने नंबर का आपने बना के आया है, तो कोई प्रोसेस है जिस प्रोसेस के तहत आप अपनी कॉपी देख सकते हैं या आप अपनी कॉपी का जिरोक्स ले सकते हैं? ये क्या सर बिल्कुल भी नहीं। आरटीआई करते हैं हम लोग सर, उसका जवाब तो आयोग देती नहीं है। और बात रहा सर, हमें कुछ मिलता ही नहीं है। हम खाली एक एडमिट कार्ड लेके जाते हैं क्लासरूम में सर, और क्लासरूम से एडमिट कार्ड लेके बाहर आ जाते हैं, और हमें सर क्वेश्चन तो प्रोवाइड नहीं कराया जाता है। हालांकि वो लीक हो जाता है, कुछ ही घंटों में लीक हो जाता है, अगले दिन लीक हो जाता है, लीक तो होना तय है।
ये तो प्रीलिम्स की भी बात करें एसआई में तो ऐसा ही हुआ था सर, और मेंस में भी हुआ। एंड सर इस बार तो हद तब हो गई कि दो दो जगह अभी एफआईआर दर्ज हुआ है सर, और और उसके बाद हम लोग सर ईओयू गए 3-4 बार, और हमारे पास जो जो एविडेंस थे पेपर लीक वाले सर, उसको हम लोगों ने दिखाया वहाँ के अधिकारियों को। तो सर उन्होंने बोला कि आपके पास सबूत है, जिस प्रकार एईडीओ रद्द हुआ है आपका भी पेपर रद्द होगा। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद पता नहीं उन्हें क्या हो जाता है, वही सेम सबूत हम लोग लेके जाते हैं तो उनका कहना होता है कि आपका पेपर रद्द नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता है सर। उसका बीपीएसएससी ऑफिस हम लोग जाते हैं सर पूछने के लिए कि हमें चेयरमैन से एप्लीकेशन लेके जाते हैं कि हमारा नंबर इतना 72 आ रहा है, एनसीईआरटी के सोर्स से हम लोग चेक किए हैं, और सर आपने कट ऑफ दिया है 55। तो सर मेरी कहाँ गलती हुई है, आप हमें शो करें। ये एप्लीकेशन लिख के जाते हैं हम सर चेयरमैन से मिलने, तो वो 2-3 एसएचओ को वहाँ पे एज ए द्वारपाल खड़ा कर देते हैं, और उनका कहना होता है कि हमारे जो एसके द्विवेदी सर हैं, वो चेयरमैन जो हैं बीपीएसएससी के, वो हम लोग से मिलेंगे नहीं, वो आम नागरिक से नहीं मिलते। अगर आपको उनसे मिलना है तो आप पैरवी के थ्रू आइए। हाँ सर, वो बिल्कुल सर, पैरवी के थ्रू आना है आपसे मिलने के लिए। यस सर। भाई आप जिस स्टूडेंट का परीक्षा ले रहे हैं, अगर वो मिलना चाहे तो आपको मिलना चाहिए था। बिल्कुल, यही वो दोनों एसएचओ का वहाँ पे कहना है। और अभी कल भी एक लड़की गई थी जो फ्रीडम फाइटर से बिलोंग करती है सर, मतलब उसके दादाजी, वो तो रोने भी लगी और उसका शादी वादी भी टूट गया है। तो वो लड़की सर, उसके दादाजी फ्रीडम फाइटर थे और वो मारे गए, और वो उस तरह से दर दर की ठोकरें खा रही है, और वो वहाँ पे जाती है तो उसे डांट के भगा। सर यही एग्ज़ाम में देना था, और पैसे, एक तो पढ़ाई में पैसे खर्च कर रहे हैं गार्जियन, उसके बाद बहुत ज़्यादा सर दहेज वगैरह मांगा जा रहा था, तो वो रोने लगी ये सब अपना बता के। तो उनके दादाजी फ्रीडम फाइटर थे, उसके बावजूद सर उसका भी यही हालत है, कुछ उसका से नहीं सुना जा रहा है। और मैं भी बता दूं तो मुझे कोई शौक़ नहीं है कि मैं 2 महीने 3 महीने से लगातार, मेरा सर 27 तारीख को एग्ज़ाम था, उसके बाद लगातार सर मैं रनिंग कर रही थी, मुझे कंफर्म था कि मेरा हो जाएगा रिजल्ट, उसके बावजूद नहीं हुआ। और आंसर की तो आयोग जारी नहीं करती है, जिससे हम ये भी चेक कर पाएँ कि हमारा कितना नंबर है। आयोग क्या गलत आंसर नहीं, ये एक अनोखा आयोग है सर। यहाँ पे एक लॉटरी सिस्टम चलता है, आप एग्ज़ाम दो, उसके बाद ये पीडीएफ जारी करेगी, उसमें आपका आ जाता है रोल नंबर तो आपका हो गया, और नहीं आता है तो आपके पास कुछ भी नहीं है जिससे आप आयोग से सवाल कर सकते हैं और कहीं एफआईआर कर सकते हैं कि सर मेरा इतना नंबर था। वो उल्टा वही सवाल पूछती है कि आपके पास कैसे पता चला कि आपका इतना सही है। क्या सर ये सही है क्या? आप ही बताइए, ये सही है? आप इतने महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए हैं, अध्यक्ष हैं आप। अब बताइए कि अब भाई कम से कम आप तो आंसर की जारी कीजिए, जो बच्चों को पता चले कि भाई जो बनाया है उसमें कितना सही। एक तो प्रश्न पत्र आप देते नहीं हैं, ठीक है, नहीं दीजिए। पता नहीं प्रश्न पत्र देने में क्या समस्या है। हर एग्ज़ाम में यूपीएससी के से लेके बीपीएससी, तमाम जो हम लोग के दौर का जो एग्ज़ाम था उसमें तो प्रश्न पत्र मिलता ही था। और आप दीजिए चाहे नहीं दीजिए, 1 महीने के बाद प्रिंटिंग जो क्वेश्चन की बनाता है वो तो ले ही आता होगा। क्या मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। और सर एक पूर्णिया में जो एफआईआर हुआ है, उसमें उस एफआईआर में ऐसा लिखा गया है कि जो टीचर थे उन्होंने अपने रिलेटिव को वो पेपर भेजा था एग्ज़ाम के बाद, वैसा उसमें बताया जा रहा है कि वो अगले साल की तैयारी के लिए। तो हमें पूछना है कि अगले साल की तैयारी अगर उनको करने थे तो मार्केट में क्वेश्चन बैंक है, उससे नहीं कर लेते। और अगले साल के एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो जिस पेपर में मेरिट बनता है, जिस पेपर से मेरिट बनता है, वही उनको क्यों भेजना था? हिंदी का पेपर क्यों नहीं भेजे? हिंदी का पेपर केवल क्वालिफाइंग होता है तो वो नहीं भेजे। और नालंदा में क्या एफआईआर? नालंदा नहीं सर, गया में एफआईआर हुआ था। उसमें 3:10 पे पुलिस को पता चलती है कि कुछ लोग बैठकर वॉकी टॉकी और ब्लूटूथ से क्वेश्चन जो है सॉल्व करवा रहे हैं। सॉल्वर गैंग थे, और व्हाट्सएप का एक ग्रुप बना था जिसका नाम XYZ था। उसमें लोग क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे थे, जिसमें से शायद 1 लोग उसमें पकड़े गए थे और बाकी फरार हो गए थे। उस केस में क्या हुआ? उस केस में भी अभी तक सर कुछ ऐसे ही बोल दिया गया कि पेपर मतलब कि मिला नहीं है, केवल ब्लूटूथ डिवाइस वगैरह यही सब मिला है। सब कुछ सर उसमें लिखा गया है, लेकिन क्वेश्चन पेपर का कहीं जिक्र नहीं है उस एफआईआर में। सोचा समझा है। और आप एक बात बता रहे थे कि एसएचओ का, सर हम लोगों ने रेट फाइल किया तो हमें कोर्ट की तरफ से वो एक्सेप्ट नहीं किया गया उसको, क्योंकि वहाँ पे जो एसएचओ हैं वो इस तरह से केस तैयार किए, उसमें बहुत सारी त्रुटियाँ थी। वो आप बोले थे वो सही भी है सर, हम लोगों ने खुद फेस किया है और टाइपिंग कराने में हमें बहुत दिक्कत हुई है। तो वैसे वैसे एसएचओ को ये भर्ती वैसे ही लोगों की करवा ही रहे हैं। और बात रही सर क्वेश्चन पे, और ये क्या करते हैं सर, हम लोग इतना सब कुछ किए, ईओयू भी गए और सब जगह से हमें बोला कि लीक हो जाएगा, फिर भी सर
सर ये 19 जून को ये रिजल्ट जारी करते हैं, उससे पहले अपने वेबसाइट पे डालते हैं कि बड़े पैमाने पर ये कदाचार नहीं हुआ है और स्वच्छ रूप से हमारा परीक्षा संपन्न हुआ है, इसी और उसके बाद ये रिजल्ट जारी कर देते हैं। तो मुझे ये इनसे जानना है, ये सवाल है हमारा आयोग से कि आप पहले तो पैमाना कैसे तय करते हैं कि छोटे पैमाने पर हुआ है, बड़े पैमाने पर? यहाँ पे 1 लाख की तो भर्ती निकल नहीं रही है, 1799 पोस्ट है और अगर 2 जिलों में यहाँ पेपर लीक, 2 जिलों में FIR हुआ है, उसके अलावा सर एक पेपर लीक हुआ है जिसका अभी तक पता नहीं चला है कि वो कहाँ से किस सेंटर से हुआ है। तो आप देखिए वहाँ पे और 18 लोग हैं, आप अगर जो सोच लीजिए 500 बच्चों के पास भी गया है पेपर, तो वो तो टोटल भर्ती का तो सर 30 से 35% हो गया, तो छोटा कैसे? लेकिन एक सर हम प्रश्न पत्र दिखा रहे हैं, वो उसमें जो कोड है उस कोड से आप समझ सकते हैं कि ये प्रश्न का किस जिले का है, हाँ किस सेंटर का है, ये भी पता चल जाएगा। जब इतना सब कुछ सामने आ सकता है टेक्नोलॉजी के सहारे, तो फिर एक्शन लेने में समस्या क्या है, ये बड़ी बात है। और जब आप खुद पुलिस पदाधिकारी रहे हैं, DGP तक रहे, फिर आप आयोग के अध्यक्ष हैं, आप इन सब चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे कि तो कार्रवाई के बजाय विभाग की चुप्पी कहीं न कहीं सवाल खड़े कर रहे हैं। ये बताइए कि समस्या क्या है? आप इतने दिनों से आप लोग सवाल कर रहे हैं, समस्या क्या है? सर समस्या मुख्य परीक्षा की है सर, मुख्य रूप से जितने भी प्रोसेस होती है इस पीरियड में दरोगा की भर्ती में, मुख्य समस्या इसमें मेंस पेपर ही होती है और उस भी पेपर 2 का बात होती है सर। पेपर 1 तो सिर्फ क्वालिफाई होती है, तो उसमें कोई समस्या नहीं होती है, वो वायरल भी नहीं होती है क्वेश्चन। मुख्य परीक्षा की जो GS पेपर 2 जो होती है उसी से मेरिट बनती है और मुख्य परीक्षा वो मेन रूप से वही उसी पे डिपेंडेंट रहती है। उसमें जितना स्कोर ज़्यादा रहेगा बच्चा उतना ज़्यादा सेलेक्ट होगा। अच्छा, वो आजकल बच्चा सब समझ रहा है, हाँ। लेकिन दरोगा का ये क्वालिफाइंग है रनिंग के लिए, तो मुख्य परीक्षा का पेपर 2 ही सिर्फ वायरल क्यों होता है और पेपर 1 वायरल क्यों नहीं होता है? नहीं, ये तो अलग बात है, मतलब वायरल होने के लिए आप इधर आइए, आप ये चीज़ बताइए कि आप आयोग से चाहते क्या है? हम आयोग से यही चाहते हैं कि मतलब पेपर रद्द करके पुनः स्वच्छ रूप से, मैंने ट्रांसपेरेंसी रूप से फिर से परीक्षा का, मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाए। मेरा 1799 में मेंस में भी रिजल्ट हुआ है, लेकिन मैं रनिंग करने में गड़बड़ाता हूं कि बाय द रनिंग में भी पास हो गया, तो मेरिट जो बनती है वो मुख्य परीक्षा का जो सेकंड पेपर होता है GS पेपर, उसी से मेरिट बनती है। तो उसमें अगर धांधली हो गया है तो मेरे को ये डर लगता है कि मैं रनिंग पास भी कर जाऊँ तो मेरिट में हमको बहुत संकोच होता है कि मेरी मेरिट नहीं बन पाएगी। मतलब आप सोच रहे हैं कि उसमें जो रिजल्ट है उसके अनुसार जो मेरिट लिस्ट बनेगा तो उसमें समस्याएं हो सकती हैं। अच्छा, मतलब मेरिट लिस्ट में दौड़ वगैरह का भी सब कुछ जुड़ता है? नहीं, दौड़ का नहीं जुड़ता है, सिर्फ पेपर 2 जो होता है GS पेपर, उसी के अकॉर्डिंग मेरिट बनता है। उसमें जितना नंबर मतलब ज़्यादा रहेगा जिसका, उसका मेरिट बनेगा। तो अभी आपका जो रिजल्ट निकला है, तो आप रिजल्ट में के बाद आपको दौड़ना है, हाँ ठीक है, तो दौड़ सिर्फ जो दौड़ बस क्वालिफाइंग है, मेरिट तो इसमें कैसे आपने सोच लिया कि आपका मेरिट में नहीं आएगा? मेरिट में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि दो डिस्ट्रिक्ट में जो है धांधली हुई है, जैसे गया में भी FIR भी हुआ है। तो हमको ये लग रहा है कि अगर 1799 ही पोस्ट है, अगर 4 या 500 भी इसमें अगर संलिप्त होंगे तो बहुत बृहद पैमाना पे हो गया, तो इसमें मेरिट बनाना बहुत टफ हो जाता है। एक तो हम लोग का आंसर की देते नहीं आयोग कि आप मिला के मतलब अच्छे से मतलब जांच करें कि आपका कितना नंबर है, तो इसमें भी डाउट होता है कि मतलब हम अप्रॉक्स NCERT ऑथेंटिक बुक से आंसर मिलाते हैं तो अप्रॉक्स मेरा 71 सही है। एक बात सर सवाल है कि चाहे BPSC हो या अन्य परीक्षाएं हो, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट सवाल को लेकर बड़ा डिबेट होता है, आंसर को लेकर डिबेट होता है। जब आप न आंसर की जारी कीजिएगा न सवाल को पब्लिक कीजिएगा, तो फिर अगर आप गलत आंसर को ही आप सही मान रहे होंगे तो फिर तो हज़ारों ऐसे स्टूडेंट होंगे जो मेरिट वाले लोग होंगे, वो क्वालिफाई नहीं करेंगे। कई मौके पर आपने भी देखा होगा कि भाई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट भी आया है प्रश्न पत्र को लेकर, वो सारे प्रश्न पत्र को हटा दिया गया है जिसका ऑप्शन गलत रहा है। तो ये भी अगर आप इतनी पारदर्शिता भी नहीं बरतते हैं तो सवाल उठना तो लाजिमी है। आप आइए, आप आयोग से चाहती क्या है, इस तरफ आ जाइए। तो सबसे पहले तो मुझे आंसर की चाहिए आयोग से। दूसरी बात यह है कि जब हम लोग एग्ज़ाम देते हैं उसी दौरान पेपर लीक हो जाता है, जबकि हम लोग को ना क्वेश्चन पेपर दिया जाता है ना कार्बन कॉपी दिया जाता, तो पेपर लीक कैसे हो जाती है? इसका जिम्मेदार कौन है?
और ये है कि जब मेरा पूर्णिया हुआ था मेन सेंटर, पूर्णिया में था मेरा सेंटर, उसमें क्या होता आधा घंटा तक बिजली कटी थी। अच्छा, वही हुआ था बिजली का। हाँ, और उसके लिए हुआ ये कि अंधकार हो गया रूम, अंधेरा में हम लोग वो मार्कशीट सही से नहीं भर पाए, उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं दिया गया हम लोग को। ये पूर्णिया वाली खबर तो सर हमको भी पता है कि बिजली कट गई थी। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको नए तरीके से सोचने और समझने की भी जरूरत है। और सर हमारे ग्रुप में एक थी जो कि पहले सर सेंटर का नाम नहीं याद है, लेकिन एक सेंटर पे सर खुला हुआ बुकलेट आया था हमारे सामने। पाटलिपुत्रा में ही एक सेंटर है सर, कन्या उच्च विद्यालय करके, वो मैं आपको भेज दूंगी सर। उसमें जबकि सील पैक आता है, उसके बाद 2 बच्चों का साइन होता है, उसके बाद वो खुलता है सर हमारे सामने, और हमारे सामने बंद होके जाता है, जबकि वो खुला आया। उसके बाद जब यहाँ के बच्चे बोलने लगे कि हम लोग बाहर निकल जाएंगे, एग्ज़ाम नहीं देंगे, तो वहाँ के जो इन्विजिलेटर थे वो कहते हैं कि हम आपको एक्स्ट्रा आधा घंटे देंगे एग्ज़ाम देने के लिए। तो इस पे, और उसके बाद ये भी बात हम लोग आयोग में रखते हैं, लेकिन इस पे भी सर कोई अभी तक संज्ञान नहीं लिया गया। सर आयोग में ये बात जो है, मैं गया था आयोग में, तो ये बात जिनके साथ हुआ था वो लड़के वहाँ पे थे, तो जो वरीय अधिकारी थे उसको नोट कर लिए, उस एग्जामिनेशन हॉल को नोट कर लिए और बोले कि हम देखते हैं सीसीटीवी में, उसके बाद हम आपको बताते हैं। लेकिन सर उसके 4 दिन बाद रिजल्ट पब्लिश कर देते हैं और उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाती है कि हुआ है कि नहीं हुआ है। कुछ तो बताना चाहिए ना सर। मान लीजिए कि वो लड़की बोल रही है कि मैं अपने आंखों से देखी हूँ, उस लड़की के साथ वैसा हो। और सर मेरे सेंटर पे, खुद मेरे सेंटर पे हिंदी का पेपर था, उससे पहले लाइट कटी थी, आधे घंटे तक लाइट कटी थी। और मैक्सिमम सर आप किसी भी बच्चे से बात कर लीजिए, लाइट तो कट ही रही है। और जब इस बारे में पता नहीं सर इनके पास होता है कि नहीं, और इस बारे में मैं आयोग के जो वरीय अधिकारी थे उनसे बात किया तो वो सीधे पल्ला झाड़ लिए, बोले कि नहीं 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 नहीं, ये सब तो हमारे अंदर आता ही नहीं है, हम इसको नहीं देखते हैं। तो सर ये कौन देखेगा? आप परीक्षा ले रहे हैं तो कौन देखेगा सर? हाँ सर, सवाल ये है कि 36,000 बच्चे मेंस के लिए एग्ज़ाम देने वाले थे सर, मेंस के लिए क्वालिफाइड थे। तो सर एक सेंटर पे पटना में ये एग्ज़ाम लिया जा सकता था, और यहाँ पे आयोग ने इस बार 5 शहरों में 5 जिलों में एग्ज़ाम लिया है, तो ये लेने की क्या ज़रूरत थी? मतलब ये एक तरह से, हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो सकते थे, हो सकता था कि पटना में ही हो जाए, और हर बार ऐसा हुआ भी है। लेकिन इस बार सर इससे ये भी दिखता है कि इसमें कहीं ना कहीं संलिप्ति है सबकी। सवाल संलिप्तता का हो या नहीं हो, सवाल ये है कि पारदर्शिता क्यों नहीं बरती जाती है। और यही पारदर्शिता का ना होना सर आपको सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा है। और मुझे भी यह कहना पड़ रहा है कि सर ऑल इज नॉट वेल, सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। आपके रहते हुए अगर बच्चे संतुष्ट नहीं हैं तो फिर सवाल उठेगा। और इस वक्त देश में जब हर जगह प्रश्न पत्र लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो आपको और इस मामले में संजीदगी बरतनी चाहिए थी। कहीं से भी अगर आवाज़ उठ रही है तो उस आवाज़ को जगह देनी चाहिए थी। झारखंड की स्थिति आप देख ही रहे हैं, दिल्ली में जो कुछ भी हुआ वो आप देख ही रहे हैं। इसलिए एक आयोग के अध्यक्ष के नाते अभी भी वक्त है कि छात्रों की जो मानसिकता है, जो छात्र चाह रहे हैं, पब्लिक कर दीजिए प्रश्न पत्र और उसका आंसर पब्लिक कर दीजिए सर। उसमें क्या आयोग को नुकसान होना है? कॉपी भी ऑनलाइन दिखा दीजिए कि लीजिए, जो कॉपी देखना चाहते हैं वो कॉपी ले लीजिए, या नहीं तो फिर आप एक शुल्क निर्धारित कर दीजिए, फ़ोटो कॉपी दे दीजिए कॉपी को। कितने स्टूडेंट, इसमें 35,000 स्टूडेंट अपियर हुआ है, सबको 1 से लेकर 1,000 तक का अलग अलग डे में दे दीजिए, एक सप्ताह में सबों को कॉपी का फ़ोटो स्टेट मिल जाएगा। लेकिन पारदर्शिता नहीं बरतिएगा तो सर सवाल तो उठेगा, और जब सवाल उठा है तो दूर तलक जाएगी। चलिए इससे बातचीत को यहीं खत्म करते हैं, फिर किसी नए मुद्दों में से हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।